ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और आजकल बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इंग्लैंड में भी, ब्रिटेन में भी, पूरे वेस्ट में लोगों के अंदर एक एहसास आ रहा है कि ये जो राइजिंग इस्लामिज्म है, ये जो प्रो हमास लोग हमारे अंदर घुसपैठिए बैठे हुए हैं, इसका एक बड़ा खतरनाक और डेंजरस चेहरा है जिससे पूरे वेस्ट को खतरा हो सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि पूरे वेस्ट में एक वेव आ रही है। यस, एक वोकिज्म की प्रॉब्लम भी अपनी जगह पे है, जहां पे हम देख रहे हैं कि लोग हमास को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वहां पर उनमें एक एहसास पैदा हो रहा है कि हमें कुछ करना है इसके बारे में, वरना ये गेम जो है ना, ये हाथ से निकल सकती है। आपने देखा है यूके में हिजबुत तहरीर को बैन कर दिया। ये जो जितने प्रोपेगेंडिस्ट हैं, दिली हुसैन, फाइव पिलर्स, मोहम्मद इजाज वगैरह, ये सारे अब बड़ा केयरफुल होकर अपने बयान दे रहे हैं। एनएचएस का डॉक्टर जो हिजबुत तहरीर का लीडर था, उसका लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया। तो अब लग रहा है एटलीस्ट ब्रिटेन में थोड़ी सी हील हुज्जत हो रही है। जो हम बड़े अरसे से कह रहे थे ये होना चाहिए, जब तक हम ये कह रहे थे देखो यार ये कितने एंटी एलजीबीटीक्यू व्यूज हैं इनके, देखें ये कितनी हरकतें कर रहे हैं। अभी देखें आप, जय श्री राम के नारे लगे कार्डिफ में, वेल्स के शहर में, तो फौरन उठ खड़े हुए कि भाई ये देखो जी, ये प्रोवोक कर रहे हैं। तो भाई जब तुम नमाजें पढ़ते हो, अजानें देते हो, इतनी इतनी अपने ये जलसे शूरे निकालते हो, अशूरा के ये जलसे निकालते हो, तब ये प्रोवोकेशन नहीं होती? वो बेचारे मासूम से दुबक के बैठ जाते हैं गोरे, वो देखते हैं आड़ियां आड़ियां ताड़ियां, अड्डे अड्डे चोले इन्होंने पाए होंगे ने, तो आगे लोगों को डराने लग जाते हैं। तो बहरहाल वहां पे अब एक सोच उठ रही है। देखा हमने ग्रीस में, फ्रांस में, जर्मनी में इन प्रो हमास लोगों को इतनी ठुकाई हुई इस दफा कि हम सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि इन सारे मुल्कों में सबसे ज्यादा मम्मी डैडी किस्म का जो मुल्क है ना, वो जर्मनी है। कोई बात, जो करना आपने करो। तो ये हमें एक वेव आई है, नजर आ रहा है। तो जो वेस्टर्न मुल्कों में तो इनकी बदमाशियां चल रही थी, गोरे इसको टॉलरेट कर रहे थे, लेकिन अभी कल मैंने वीडियो डाली कि किस तरह एमबीएस ने शराब अलाउ कर दी। लेकिन उस वीडियो की जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरी नजर से एक और वीडियो गुजरी, जो मैंने इसमें डिस्कस भी किया, कि एक सीआईए के ऑपरेटिव ने कहा कि हाँ भी एमबीएस जो है वो तो एक्स मुस्लिम है, एथियस्ट है। तो इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाना जरूरी था। तो इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और नीचे कॉमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। बताएं कि क्या आपको मजा आ रहा है? मुझे तो मजा आ रहा है। और जिस तरह अली दावा कहता था ना कि जब मुस्लिम मुल्कों में हमारे जैसे मुर्तदों की गर्दनें कटेंगी तो we'll be watching, I'm proud of that। तो अब मजा हमें अब आ रहा है कि उसका जो मजे वाला ख्वाब है वो तो पूरा हो ना हो, लेकिन वी आर वॉचिंग और अब हमें मजा आ रहा है, हम देख रहे हैं, एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट कि हम लोग भी इसके अंदर थोड़ा सा अपना हाथ पे प्ले करें। वैसे हम बड़े अरसे से कोशिश कर रहे हैं, हमारी बात तो किसी ने नहीं सुनी, लेकिन जब इन्होंने यहूदियों के ऊपर हाथ डाला तो यहूदी लॉबी तो भाई फिर वो तो कहती है हाँ भाई, उन्होंने डंडा दिया हुआ इस वक्त सारे वेस्टर्न कंट्रीज को। ट्रंप ने भी कह दिया कि मैं इसराइल के साथ हमेशा खड़ा हूँ। इनकी अब शामत आनी है पूरी दुनिया में, लेकिन इनके अपने मुल्कों में क्या हो रहा है तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो कमेंट्स अपने ख्यालात के साथ जरूर कीजिएगा। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो मैंने जैसे आखिरी वीडियो में बताया कि एमबीएस की वीडियो आई, मैं क्योंकि लगता है एमबीएस एक एक्स मुस्लिम है, एक एथियस्ट है। उसने कहा 97% हदीसें जो इनकी छुट्टी करा दो। औरतों को उसने गाड़ी चलाने की इजाजत दे दी। उसने जी कॉन्सर्ट्स कराए, जस्टिन बीबर के, निकी मिनाज के, रियाना के, और हर तरह के कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। जद्दा में हो रहे हैं, रियाद में हो रहे हैं। अब उसने शराब भी हलाल कर दी, एलजीबीटीक्यू भी आम हो जानी है अब। तो जो इस्लाम की बर्थ प्लेस है, जहां पे से इस्लाम शुरू हुआ, हजरत मोहम्मद की जाय पैदाइश, जहां पे उन्होंने ये हदीस लिखी थी कि मैं अगर जिंदा रहा तो मैं यहाँ से सारे काफरों को, क्रिश्चियनों को, यहूदियों को मार मार के भगा दूंगा, और हजरत उमर ने फिर भगा भी दिया। तो जिन्होंने काफरों से, इन गंदे कामों से, काफरों के गंदे गंदे कामों से अपनी सरजमीन को साफ कर दिया था, और 1400 साल तक वो साफ रही। अब वहां पर क्या हो रहा है? वहां पे शराबें भी चल रही हैं, एलजीबीटीक्यू पार्टीज भी हो रही हैं, और हमारे जो मोमिन, जो लंडे के मोमिन हैं इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के, उनको बड़ी आग लगी। वो कह रहे हैं यार ये क्या हो गया? तो गोरों के मुल्कों में शरीयत लाने वाले लोग, बाकी दुनिया में इस्लाम का झंडा लगाने वाले लोग के जो जिसका ये ख्वाब देखते हैं, वो तो चले दूर की बात, वो तो उधर भी अब काम सख्त होना है इनका। लेकिन जो इनका अपना मुल्क है जहां से इस्लाम शुरू हुआ, वहां के ऊपर एक एक्स मुस्लिम एथियस्ट आके बैठ गया, हमारे जैसे बंदे की हुकूमत है। ये क्या हो गया? ये मैं नहीं कह रहा, जैसे मैंने आपको बताया, और ये कोई प्रो एमबीएस आदमी भी नहीं है, ये एंटी एमबीएस इंसान है जो एमबीएस की बुराइयां कर रहा है, शिकायत लगा रहा है। सुनिए जरा वो क्या कहता है। أحد ضباط السي اللي أصبح الآن عضو في الكونغرس تكلم، قال قابلت محمد بن سلمان قبل سنة ونص تقريبا شخصيا بيني وبينه، وحكى لي كلام خطير. هو يقول कहता है एमबीएस ने एक सीआईए के ऑपरेटिव को, जो कि अब यूएस का कांग्रेसमैन है, उसने बड़ी क्रिटिकल बात बताई उसके कान में। هو بنفسه يقول، قال لي المشكلة ليست في المتطرفين، والمشكلة ليست في الجماعات الجهادية، المشكلة في الإسلام نفسه. वो
کہتا ہے پرابلم یہ جہادیوں کی، یہ جو ریڈیکل فنڈامنٹلزم ہے پوری دنیا میں نعرے لگ رہے ہیں، شریعہ فار یو کے اور یہ ساری چیزیں، یہ پرابلم ان لوگوں میں نہیں ہے، پرابلم اسلام میں ہے۔ وہ اچھا، اسی لیے وہ کہتا ہے کہ 97% حدیثیں جو ہے باہر پھینک دو، اس لیے وہ کہتا ہے یار شابے شروع پہ چلنے دو، ایل جی بی ٹی کیو پارٹیاں، کانسرٹ، موویاں، فلمیں سین میں 2000 سین میں سکرینز اب لگنی ہے 2025 تک، اب تو لگ بھی چکی ہوں گی بہت ساری۔ عورتوں کو گاڑیاں چلانے کی اجازت دو، عورتوں کو ورک فورس میں اجازت دو، ہوئے 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 ہوئے، اس لیے وہ یہ باتیں کرتا ہے۔ ہمارا بندو ہے، ہمارا بھائی بندو ہے، تھوڑا ظالم ہے ٹھیک ہے لیکن اب بھائی ایک اتنی ظالم نظریے کے ساتھ لڑنے کے لیے پھر کسی اسٹالن کی ہی ضرورت ہوگی، کوئی ہمارے جیسا ممی ڈیڈی قسم کا بندہ تو پہلے دن ہی ہمیں پھڑکا دیں گے، سر تن سے جدا ہو جائے گا۔ تو اس نے اب سارے مولویوں کو ڈنڈا اس لیے دے کے رکھا ہوا کہ نا اچھا بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، اس نے کہ کیجولی چلیں، ایک تو ہوتا نا ایک ایکس مسلم ہو، ذاتی خیالات ہیں، اوکے کوئی بات نہیں، مرتد ہے، لیکن سوسائٹی پہ فرق پڑتا، لیکن وہ کہہ رہا ہے اس سی آئی اے کے آپریٹو کو کہ مغربی ممالک کو، حکومتوں کو ہماری مدد کرنی چاہیے تاکہ ہم اسلام کی شکل ہی بدل دیں۔ یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے the Western government should work together with us أن عليكم أن تتعاونوا معنا أيها الحكومات الغربية حتى نساعد في تغيير الإسلام نفسه، تاکہ ہم اسلام کی شکل ہی بدل دیں۔ یعنی یہ جو ماڈرن اسلام، لپسٹک مومنوں والا مسلمان، کوئی بات نہیں، شرابے شوبے چلتی ہیں، کوئی بات نہیں، پارٹیاں شارٹیاں، ایل جی بی ٹی کیو شیو، فلمیں شلمیں، عورتیں کام کر رہی ہیں، آفس میں افیئرس چل رہے ہیں، سنگساری، یہ کوڑے شوڑے، یہ کیا بکواس ہے؟ نو، یہ کام نہیں ہوگا، نو۔ یہ جو اسلامسٹ اور جہادی جو مغربی ملکوں میں وہاں پہ خواب دیکھتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ شریعت لانی، او بھائی یہ کیا ہو گیا، تمہارے پیر کے نیچے سے کارپٹ کھینچ لیا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ فهو الرجل الآن يصرح لهذا الشخص ما لم يصرحه لغيره أنه يجد في المشكلة في الإسلام نفسه، اگر اسلام کے اندر پرابلم ہے، اسلام پرابلمٹک ہے۔ ایم بی ایس سلوٹ۔ فرجل قد نذر نفسه من أجل أن يغير الدين والعياذ بالله حتى کانوں کو ہاتھ لگا رہا، ہوئے ہوئے ہوئے، ایم بی ایس 40 سال کا ہے، ینگ ہے، 30 سال تک تمہارے اوپر رہے گا، ہوئے ہوئے ہوئے، اس نے اگلے 10 15 20 سالوں میں تو اس نے بخیے ادھیڑ دینے ہیں، کہہ رہا ہے ان کے اندر ہے، اور مسلمانوں میں سے اسلام کو ہم نے نکالنا ہے، یہ اس کی شکایت لگا رہا ہے، یہ اس کا پرو نہیں ہے۔ حتى يخلص الدين، يخلص المسلمين من الاعتداد بدينهم، من الثقة بعقيدتهم، من یعنی ان کے جو دلوں میں یہ جو کانفیڈنس ہے نا، منہ آڈے کے کہتے ہیں سب سے اچھا مذہب ہمارا ہے، پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے، غزوہ ہند کریں گے، انڈیا کو مسلمان کریں گے، برٹن کو مسلمان کریں گے، وہ کہہ رہا ہے ہم نے ان کے اندر سے یہ جو کیڑا ہے نا سپریمیسی کا، وہی نکال دینا۔ التمسك بهذا المنهج. وشايف حاله، اقول لك رجل ليس طبيعي، اب یہ اس کی برائیاں کرے گا کہ ایم بی ایس کا دماغ کھسک گیا، يعني رجل یعنی پاگل ہے۔ اكتنفه جنون العظمة، فظن أنه سيفعل ما لم يفعله الأوائل، لم يفكر. اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم اسلام کو بدل دیں گے، آج تک کسی میں اتنی ہمت نہیں اسلام کو بدلنے کی۔ پھر میں آپ کو دکھا دوں، وہ انگریزی میں کہتے ہیں this first time for everything۔ جب روم 1200 سال تک سپر پاور بنا رہا تو اس کے بھی جو لوگ تھے جو کہتے ہیں کہ روم کا جو تباہی کا آغاز مارکس اوریلیس کا بیٹا جب آیا، جو گلیڈیٹر بننا چاہتا تھا، کوموڈس، تو اس کی موت کا انتظار کر رہے تھے رومن کے، یہ مر جائے گا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اصل جو ڈکلائن ہے ویسٹرن رومن امپائر کا وہاں سے شروع ہوا، اور اس دفعہ کوئی جولیس سیزر نہیں آیا، اس دفعہ کوئی ہیڈرین نہیں آیا، اس دفعہ کوئی ویسپیشین نہیں آیا، جو کہ پچھلی حکومتوں کے، پچھلے ایمپرس کی گندی حرکتوں کو مٹا کے روم کو پھر سے صحیح ڈگر پہ چلا دے، تو روم تباہی کی طرف چلتا گیا۔ تو دس فرسٹ ٹائم فار ایوری تھنگ۔ تو یہ مولوی کہہ رہا ہے کہ آج تک کبھی کسی نے اسلام کو نہیں بدلا، آج تک کوئی اسلام کو نقصان، 1400 سال کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس سے زیادہ عرصہ اگر ہم ایسٹرن رومن امپائر کو بھی ملا لیں تو اس سے زیادہ عرصہ روم کی حکومت رہی ہے دنیا میں، اور ان کی تو خیر 1400 سال میں سے میں کوئی 800-900 سال کی حکومت رہی ہے، وہ بھی سینٹ مڈل ایسٹ میں۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اب چینج آ جائے۔ جیسے میں آپ کو پہلے بھی یہ سروے پیو کا دکھا چکا ہوں کہ اتنی تیزی سے لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں جتنی پہلے کبھی نہیں دیکھا، یعنی نیٹ لاس ہوا ہے مسلمانوں کا ایکس مسلمز کی طرف بنسبت اس کے کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، یعنی اگر 40,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا تو 2 لاکھ لوگوں نے چھوڑا بھی، مطلب 1,60,000 کا ڈیفیسٹ ہے۔ تو یہ پیو کا سروے 2017 کا، اب تو گیم اور بڑھ چکی ہوگی۔ تو یہ مولوی انہیں خوابوں کی دنیا میں رہ رہا ہے کہ نہیں یہ کبھی بھی نہیں، پہلے کبھی نہیں ہوا تو اب بھی نہیں ہوگا۔ فرسٹ ٹائم فار ایوری تھنگ۔ اچھا اسی طرح امریکہ بھی سوچ سکتا ہے کہ کبھی بھی پچھلے 200 سالوں سے امریکہ قائم ہے، ہم نہیں کبھی ختم ہو سکتے۔ ایمپائرز، آئیڈیالوجیز آتی ہیں چلی جاتی ہیں۔ 4 ارب سال سے دنیا قائم ہے، تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ سال سے انسانیت قائم ہے، صرف 1400 سال سے اسلام ہے۔ اٹس منسکول، کیا گارنٹی اگلے 1400 سال بھی قائم رہے گا؟ ایسا ہوتا ہی نہیں، کوئی آئیڈیا ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ رومنس کے جو گاڈس تھے، ایجپشنس کے جو گاڈس تھے، سومیرینس کے جو گاڈس تھے، وہ
सारे समझते थे कि हम हमेशा के लिए रहेंगे, उसके अंदर ही लोग पैदा हुए, मर गए, लेकिन आज हजारों साल बाद उनका नामो निशान भी नहीं है। तो इसी तरह आज से 1000 साल बाद इनका किसी का नामो निशान भी नहीं होगा। उस वक्त के लोगों का या तो अपना मजहब होगा, मुझे लगता है कि नो रिलीजन इज गोइंग टू बी द मोस्ट डोमिनेंट रिलीजन। غير الإسلام نفسه بإمكانك أن تفسد الناس أخلاقيا، أو تقمعهم أو تسجنهم أو تقتل العلماء أو تطردهم، لكنك ليس من الواقع. ये कह रहा क्योंकि एमबीएस ने काफी डंडा दे के रखा हुआ मौलवियों को, कह रहा तुम लोगों के जबरदस्ती उनके मॉरल्स चेंज करोगे, यानी छोटी बच्चियों से शादी, औरतों को पीटना, उनको घरों में डक के रखना, ये इनकी मोरालिटी है। वो कहता तुम इसको रिफॉर्म्स लाओगे, तुम समझते हो कि मौलवियों को, स्कॉलरों को, आलम दीन को जेलों में बंद करोगे, उनको मारो पीटोगे तो इस तरह तुम इस्लाम को बदलोगे। ऐसा नहीं होगा। होगा नहीं, हो रहा है। क्वेश्चन ये है कि कितनी स्पीड में होगा। أن تغير الإسلام نفسه ما تستطيع، يعني مهما بذلت جهدا لن تستطيع أن تغير الإسلام نفسه. ما वो कह रहा नहीं हो सकता। 1400 سنة جربها غيرك وجربها آخرون حتى. ये कह रहा आज से 1400 साल पहले भी लोग ऐसे आए जिन्होंने ऐसे करने की कोशिश, कभी भी इस स्पीड में इस तरह कभी भी नहीं हुआ। वाई? सोशल मीडिया नहीं था। मरियम नमाजी का बड़ा मशहूर कॉल है कि सोशल मीडिया इस्लाम के साथ वो कर रहा है जो प्रिंटिंग प्रेस ने क्रिश्चियनिटी के साथ किया था। प्रिंटिंग प्रेस, गुटेनबर्ग का जो प्रेस था, उसका मकसद ये था, उन्होंने चर्च ने क्या बाइबलें छाप छाप के लोगों के घरों में ला के रख दी। पहले होता था क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस नहीं था तो लोग लाइब्रेरी में जाते थे, सिर्फ आलमों तक महदूद होता था नॉलेज। तो आलिम जो है वो आगे से लोगों को बताता था क्रिश्चियनिटी में ये है तो वो है, फलाना टींगड़ा, तो अपनी मर्जी से। उसी तरह जिस तरह आपको मौलवी बताता है, आम मुसलमान ने तो ना कोई हदीस की किताब पढ़ी होती है, ना कुरान शरीफ के तर्जुमे के साथ पढ़ा होता, पता कुछ नहीं होता इनको। इनका इस्लाम वही होता है जो इनके मौलवी ने बताया होता। तो प्रिंटिंग प्रेस, क्योंकि गोरों में पढ़ने लिखने का रिवाज जल्दी आ गया, तो उन्होंने देखा है ये क्या बोंगियां लिखी हुई है बाइबलों में, ये क्या खचे मारी हुई है, तो उसके नतीजे में क्रिटिक भी आने लग गई। जब क्रिटिक आई तो लोगों ने, और वो 300-400 साल का अरसा था जिसपे लोगों में बड़ी स्पीड से क्रिश्चियनिटी नीचे गई। हमारे यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस तो 15वीं सदी में उधर आ गए, लेकिन इधर ऑटोमन्स ने प्रिंटिंग प्रेस में इनको अरबी छापने की इजाजत नहीं दी कि ये होली खुदा की जबान है, इसलिए इसको हम प्रिंट में छाप के इसकी कीमत कम नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस कुछ 150 साल बाद आया, और फिर यहाँ पे पढ़ने लिखने का और क्रिटिक का इतना रिवाज नहीं था, तो क्रिटिक नहीं हुई। और जैसा मैंने आपको बताया, जैसे पहले 1400 साल से दुनिया चलती चली आ रही थी कि मौलवी आलिम है, उसने पढ़ लिया और उसने अपनी मर्जी तशरीह करके आपको बता दिया, तो वो इन्होंने किया। लेकिन अब एक और धचका इनको अब ये लगा, चलो पढ़ने लिखने का रिवाज तो इन्होंने नहीं डाला, तभी आप देख लें लिटरेसी रेट मुस्लिम मुल्कों में बड़ी कम थी। ये प्री मॉडर्न टाइम्स तक तो थी नहीं, उनकी लिटरेसी रेट बड़ी स्पीड से ऊपर जाना शुरू हो गई थी, इसलिए वो पढ़ते थे तो बदजन हो जाते थे कि ये क्या बोंगियां लिखी हुई है। यहाँ पर नहीं था। तो अभी भी हमारे यहाँ पे पढ़ने लिखने का रिवाज इतना ज्यादा नहीं है जितना मॉडर्न दुनिया में है, लेकिन यूट्यूब, सोशल मीडिया, इसका रिवाज तो है क्योंकि इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ सुनना पड़ता। तो अब जो क्रिटिक आ रही है, भले इसके किताबों में नहीं है, वीडियोस में है, सोशल मीडिया की पोस्ट में है, छोटी छोटी पोस्ट में आपके, और मौलवियों के सबसे बड़े अपने कारनामे हैं, तो इस वजह से बड़ी तेजी से डिक्लाइन की तरफ ये जा रहा है। और इसलिए ये कह रहा है कि 1400 साल पहले ऐसा नहीं हुआ तो अभी भी नहीं होगा, ये इनकी भूल है, और ये हो रहा है और होता जाएगा। जैसे आपको सर्वेस भी बता रहे हैं, इनकी सिर्फ जो नंबर बढ़ रहे हैं वो सिर्फ उस वजह से बढ़ रहे हैं, बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, बच्चे, बेबी मेकिंग मशीन, बच्चे पैदा करने वाली मशीन इन्होंने रखी हुई है, बस यही वजह। بداية الإسلام ولم يستطيعوا، فهذا الذي نقله يدل دلالتان. الدلالة الأولى الدلالة الأولى أن محمد بن سلمان مجرم يعادي الإسلام نفسه، يعادي الإسلام نفسه وليس ما يقال بالتطرف والتشدد، وأنه قد حمل هذا الموضوع، قد حمل هذا الموضوع فعلا كرسالة. वो कह रहा है ये एमबीएस इस्लाम का दुश्मन है और इसने ठेका ले लिया है इस्लाम को बर्बाद करने का, ये इस्लाम का दुश्मन है। ओए होए 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 होए। كمشروع وكقضية له يتبناها. والموضوع الثاني الذي يدل عليه أن محمد بن سلمان أحمق، يظن أنه يستطيع أن ينفذ شيئا غير واقعي لا يمكن تنفيذه. तो बेसिकली ये कह रहा है कि ये अनअचीवेबल है, ये नहीं होगा। और जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये हो रहा है, सारे सर्विस बताते हैं। तो मजे की बात यह है कि पूरी दुनिया में इस्लाम के झंडे का ख्वाब देखने वाले लोग अब खुद इनके जो बर्थ प्लेस है वहां पर शराबें, एलजीबीटीक्यू पार्टियां, कॉन्सर्ट, फिल्में, औरतों को आजादी, खुले कपड़े, नंगे कपड़े वगैरह हर चीज की इजाजत मिल रही है और मजीद मिलती चली जाएगी। तो भाई फिर वही बात आ जाती है, पहले अपने घर में तो इस्लाम ले आओ, बजाय इसके कि पूरी दुनिया में, इंडिया में, वेस्ट में, यूरोप में इस्लाम के झंडे तुमने लहराने। तो इनका टाइम अप है। ये अगले 10-12 सालों में आप मजीद तेजी आते देखेंगे। 2008 से एक्स मुस्लिम की ये इर्तदाद की मूवमेंट शुरू हुई, आज अब कोई 15-16 साल बाद आप देखें कितनी थरथल्ली मची हुई है पूरी दुनिया में, और अभी और मचेगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें। आपको क्या लगता है, क्या एमबीएस इस अजीम नेक काम में कामयाब होंगे
یا نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک سینس حافظ. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے ممبر بنیے, پیٹرن بنیے, یا پھر آپ مجھے بائی می یا کافی میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں.